आज हम बात करेंगे, आप सभी लोगों ने देखा होगा पिछले वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर हमने वीडियो बनाया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई। साथ में राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में हमने बताया कि किस तरह राष्ट्रीय महिला दिवस देश में मनाया जाता है। तो इन सभी बातों की जानकारी के बाद आज हम बात करेंगे बिहार के ऊपर। आप सभी लोग जानते हैं कि सदियों से समाज में महिलाओं की स्थिति में काफ़ी गिरावट आती चली गई और ऋग्वैदिक काल में जब महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बराबर थी, उसके बाद से उत्तर वैदिक काल का समय जब आया तो उस समय से महिलाओं की स्थिति में गिरावट हुई और वो लगातार जारी रही। लेकिन आधुनिक युग में अगर किसी राष्ट्र को विकसित बनना है तो उसमें आधी आबादी को भूमिका निभानी पड़ेगी और इसीलिए हमारे देश में भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह के निर्णय सरकारों के स्तर पर लिए जाते हैं, केंद्र सरकार के स्तर पर भी, राज्य सरकारों के स्तर पर भी। तो आज हम बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार द्वारा समय समय पर उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों को बताएंगे। और इन कदमों ने, बिहार सरकार के जो कदम उठाए गए हैं, इन कदमों ने बिहार में महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार किया है और आप देख रहे हैं कि बिहार में महिलाओं का सशक्तिकरण काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो चलिए हम देखते हैं आज के वीडियो में कि बिहार सरकार के द्वारा कौन से नई आरक्षण नीति ने महिलाओं की स्थिति में काफ़ी विस्तार किया है, महिलाओं की स्थिति में काफ़ी विकास किया है और आज आधी आबादी का तेज़ी से बिहार में सशक्तिकरण होते जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के वीडियो में महिलाओं की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव का वाहक बना आरक्षण। बिहार में बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं के आरक्षण की नीति ने बिहार में महिलाओं की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम किया है। हम लोग इस वीडियो में जानिए इस वीडियो में बिहार में महिलाओं के संबंध में कौन से आरक्षण ने यहाँ की आधी आबादी के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फ्रेंड्स, बिहार में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब से सत्ता प्राप्त किए हैं तभी से लेकर के लगातार महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए प्रयास करते जा रहे हैं और इसमें इन आरक्षण नीतियों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सबसे पहले देखते हैं, इन्होंने 50% आरक्षण दिया। पूरे देश में सबसे पहले स्थानीय निकायों में यानी पंचायती राज व्यवस्था में बिहार जिसने सबसे पहले स्थानीय निकायों में यानी स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। देखते हैं यहाँ पे 50% आरक्षण वर्ष 2006 से पंचायती राज संस्थाओं में और वर्ष 2007 से नगर निकायों में। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में सरकार 3 स्तर पर चलती है क्योंकि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और फिर स्थानीय स्वशासन, जिसे हम लोग 2 हिसाब से देखते हैं। एक अगर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन है तो उसे पंचायती राज कहते हैं और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को हम लोग नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत आदि से संबोधित करते हैं। तो देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं जिसे पंचायती राज का संस्थाएं कहते हैं, तो पंचायती राज संस्थाओं में बिहार में नीतीश कुमार जी ने वर्ष 2006 में ही पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण दिया महिलाओं के लिए और अगले साल यानी 2007 से नगर निकायों में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की। और इस आरक्षण नीति की वजह से बिहार में कह सकते हैं कि काफ़ी बदलाव आया है। स्थानीय निकायों में, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थानीय निकाय हैं जिसे पंचायती राज संस्थाएं कहते हैं और नगर क्षेत्र में स्थानीय निकायों में महिलाओं के जागरूकता को देखा जा रहा है और काफ़ी भारी मात्रा में महिलाएं चुनाव जीतकर आई हैं, चूँकि इनके लिए आरक्षण हो गया है 50%। और ये भी जान लीजिए कि पूरे देश भर में स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण देने वाला, महिलाओं को 50% आरक्षण देने का निर्णय लेने वाला, लागू करने वाला बिहार पहला राज्य है। इसके बाद ही देश के अन्य राज्यों ने अपने यहाँ भी स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया है। तो ये बहुत बड़ा निर्णय रहा है बिहार में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, जिसका असर देखा जा रहा है। हर लेवल पर महिलाएं काफ़ी जागरूक हो रही हैं। दूसरा जो बहुत बड़ा निर्णय आरक्षण से संबंधित रहा, वर्ष 2006 से प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में, देखिए बिहार में शिक्षक नियुक्ति का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसमें 2006 ईस्वी से नीतीश कुमार जी उस समय भी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में महिलाओं के लिए कुल सीटों का 50% सीट आरक्षण कर दिया और इससे देखा गया महिलाओं के जागरूकता में, महिलाओं की शिक्षा में सुधार हुआ। और इस तरह से 2006 से ही लागू है बिहार में प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। दूसरा बड़ा निर्णय रहा है
आपको बिहार सरकार का 35% आरक्षण वर्ष 2013 से बिहार पुलिस और वर्ष 2016 से अन्य सभी सरकारी सेवाओं में देख रहे हैं कि 35% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया। सबसे पहले आपने देखा कि वर्ष 2006 से प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। उसके बाद एक और बड़ा कदम महिलाओं के सशक्तिकरण में उठाए बिहार सरकार ने 35% आरक्षण दिया गया। सबसे पहले 2013 में बिहार पुलिस की बहाली में और 2016 से बिहार सरकार की सभी सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% सीटें आरक्षित की गई, जिसका असर देखा जा रहा है। हर संस्थानों में बिहार सरकार के अंतर्गत हर विभागों में महिलाओं की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और यह महिलाओं की स्थिति में सशक्तिकरण में सुधार का एक बहुत बड़ा कदम साबित हुआ है। यानी 2013 से बिहार पुलिस में 35% आरक्षण महिलाओं के लिए और वर्ष 2016 से सभी सेवाओं में, ठीक है, सभी सेवा मतलब बिहार सरकार में जितने आयोग हैं, जितनी बहालियाँ होती हैं, सभी में आरक्षण लागू कर दिया गया महिलाओं के लिए 35%। अब देखते हैं वर्ष 2023-24 से जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में, तो जितने भी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज से मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं के नामांकन में आप देख रहे हैं मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से संबद्ध शैक्षणिक संस्थाओं के नामांकन में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू किया गया। किस सेशन से? तो सत्र 2023 से 24 से। तो ये चार जो हम कह सकते हैं कि चार आरक्षण नीति जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने उठाई है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ है और बिहार में शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए आप जानते हैं कि बहुत बड़ा कदम ये साबित हुआ है। तो ये चारों जो आरक्षण नीति है, इससे संबंधित जानकारी सभी को होनी चाहिए और ख़ास करके जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और ख़ास करके बिहार सरकार की नौकरी के लिए, तो उनके लिए तो ये सभी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जाननी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वर्ष बिहार सरकार में महिलाओं के लिए बिहार पुलिस की नौकरी में 35% आरक्षण लागू किया गया। आप सभी इसी का असर जानते हैं कि बिहार पुलिस में, यानी किसी भी पुलिस बल में, किसी राज्य के पुलिस बल में सबसे अधिक महिलाओं की जो उपस्थिति दर्ज हो गई है वो बिहार है। पूरे देश में जितने राज्य हैं उनमें जो पुलिस बल होते हैं उनमें महिलाओं की जो संख्या होती है उनमें सबसे नंबर 1 पर है बिहार अपना। इसी का नतीजा हुआ है कि बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या और पूरे देश में सबसे अधिक पुलिस बल में महिला अगर किसी राज्य में है तो वो बिहार है। तो इस तरीके से अभी आप देखें लाखों शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, उनमें भी महिलाओं की स्थिति आपने देखा है कि 50% को पार कर गया है कुल बहाली का, क्योंकि उनके लिए आरक्षण लागू है। यानी यहाँ कह सकते हैं कि प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में तो 50% है, लेकिन अन्य सेवा में आ जाता है हाई स्कूल और +2 स्कूल के टीचर, उसमें 35% आरक्षण महिलाओं को है। बीपीएससी में है, बिहार एसआई में है। सभी सरकारी नौकरियों में प्रारंभिक शिक्षक को छोड़ करके आरक्षण का जो दायरा है वो 35% महिलाओं के लिए है, जबकि प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 50%। तो इस तरह के महत्वपूर्ण न्यूज़ और महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में सबसे पहली बार 50% आरक्षण दिया गया पूरे देश में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अधिक बार पूछा जा चुका है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तो इसी तरह से अन्य जो महत्वपूर्ण टॉपिक हमने बताया है, इससे भी संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आपको इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार थ्रो बैक कर लेते हैं। 50% आरक्षण दिया गया है वर्ष 2006 से पंचायती राज संस्थाओं में और वर्ष 2007 से नगर निकायों में। हमने बताया कि 50% आरक्षण दिया गया सबसे पहले वर्ष 2006 से प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में महिलाओं के लिए। हमने फिर बताया कि 35% आरक्षण दिया गया वर्ष 2013 से बिहार पुलिस में सबसे पहले और वर्ष 2016 से अन्य सरकारी सेवाओं में। हमने बताया कि 33% आरक्षण दिया गया महिलाओं के लिए नामांकन में मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से संबंधित शैक्षणिक संस्थानों के नामांकन में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, आप सभी लोग इसे देखें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इसी तरह की महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी के लिए आपके लिए यह चैनल समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद।